जय श्री राम दोस्तों, यूनिक वंडर मंत्र साधना में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ में जो आपको बेल आइकॉन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राम भगत श्री हनुमान जी के कुछ चमत्कारिक मंत्रों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको मंत्र क्या हैं और षट कर्म क्या होते हैं और उन्हें कैसे किया जाता है और दिशा समय विचार कैसे रखा जाता है, इनके बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना। अब मैं आपको षट कर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव से माता पार्वती जी कहने लगी कि हे देव, आजकल समस्त जगत के प्राणी नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः आप संसार के सकल दुख निवारण करने वाला कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे रोगी, दरिद्र एवं शत्रु द्वारा सताए हुए प्राणी क्लेश मुक्त हो सके। तब भगवान श्री शंकर, सृष्टि के सहारणकर्ता भगवान त्रिलोचन कहने लगे कि हे पार्वती, मैं आज तुम्हारे सम्मुख संसार के समस्त क्लेशों से छुटकारा दिलाने वाले उन अमोघ मंत्रों का वर्णन करता हूँ जिनको विधान पूर्वक सिद्ध कर लेने पर मनुष्य रोग, शोक, दरिद्रता एवं शत्रु भय से सर्वदा मुक्त हो सकता है और जगत की उपलब्ध समस्त सिद्धियां उससे अनायास प्राप्त हो सकती है। और इससे पहले अब मैं आपको 9 प्रयोग के बारे में बताऊंगा कि 9 प्रयोग कौन से होते हैं, जैसे कि मारण, मोहन, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण एवं यक्षिणी साधना। 9 प्रकार के प्रयोगों की व्याख्या एवं लक्षण जो साधुजन इस प्रकार करते हैं। षट कर्म, जैसे कि शांति कर्म, जिस कर्म के द्वारा रोगों एवं घरों की अनिष्टकारी प्रभावों को दूर किया जाता है उसे शांति कर्म कहते हैं और इनकी अधिष्ठात्री देवी रति है। दूसरा आता है वशीकरण, जिस क्रिया के द्वारा स्त्री, पुरुष आदि जीवधारियों को वश में करके कर्ता के इच्छा अनुसार कार्य लिया जाता है उसको वशीकरण कहते हैं। वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी माँ महासरस्वती जी हैं। अब है स्तंभन, जिस क्रिया के द्वारा समस्त जीवधारियों की गति का अवरोध किया जाता है उसे स्तंभन कहते हैं, जिसकी अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी जी है। अब है विद्वेषण, जिस क्रिया के द्वारा प्रियजनों की प्रीति, परस्पर की मित्रता एवं स्नेह नष्ट किया जाता है उसे विद्वेषण कहते हैं। इसकी अधिष्ठात्री देवी ज्येष्ठा है। और नेक्स्ट है उच्चाटन, जिस कर्म के करने से जीवधारियों की इच्छा शक्ति को नष्ट करके उसके मन में अशांति, उच्चाटन उत्पन्न की जाती है और मनुष्य अपने प्रियजनों को छोड़कर दुखपूर्वक अन्यत्र चला जाता है उसे उच्चाटन कहते हैं और जिसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा जी हैं। और अंत में आता है मारण, जिस क्रिया को करने से जीवधारियों का प्राणांतकर्ता की इच्छा अनुसार असामयिक होता है उसे मारण कहते हैं। इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ भद्रकाली है और यह प्रयोग अत्यंत जघन्य होने के कारण वर्जित है।
अब मैं आपको समय विचार के बारे में बताता हूँ। दिवस के यानी दिन के प्रथम पहर में वशीकरण, विदेशन और उच्चाटन, दोपहर में शांतिक्रम, तीसरे पहर में स्तंभन और मारण का प्रयोग संध्या काल में ही किया जाता है। नेक्स्ट है शांति क्रम के लिए दिशा। ईशान दिशा में, वशीकरण के लिए उत्तर, स्तंभन के लिए पूर्व में, विद्वेषण के लिए नैऋत्य में, उच्चाटन वायव्य में तथा मारण प्रयोग आग्नेय कोण में करना चाहिए। अब दिशा विचार, जैसे कि शांति क्रम में आयु, रक्षा और पुष्टि क्रम में उत्तर की ओर मुख करके, वशीकरण में पूर्व की ओर मुख करके, धन प्राप्ति के लिए पश्चिम की ओर मुख करके तथा मारण तथा अभिचारण में दक्षिण की ओर मुख करके मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब दिन कौन कौन से विशेष हैं? शांति के लिए गुरुवार से, वशीकरण के लिए सोमवार से, स्तंभन गुरुवार से और विद्वेषण कर्म शनिवार से, उच्चाटन मंगलवार से, मारण प्रयोग शनिवार से प्रारंभ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब तिथि कौन कौन सी होती है? जैसे कि शांति कर्म के लिए किसी भी तिथि को शुभ नक्षत्र में करना चाहिए। इसमें तिथि का विचार गौण है। आकर्षण प्रयोग के लिए नवमी, दशमी, एकादशी और अमावस्या। विद्वेषण प्रयोग के लिए शनिवार एवं रविवार को पड़ने वाली पूर्णिमा को। उच्चाटन प्रयोग छठी, अष्टमी, अमावस्या और प्रदोष काल में इस कार्य के लिए विशेष शुभ माना जाता है। स्तंभन का प्रयोग पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को तथा मारण प्रयोग अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या के लिए शीघ्र फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको श्री हनुमान जी के बारे में बताता हूँ कि उनके कौन से मंत्र हैं और किन मंत्रों का किस तरह आप मंत्र जाप करेंगे। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी की आराधना शनि प्रकोप को शांत करती है। रुद्र रूप में जहाँ ये तांत्रिकों के लिए उपास्य है, वहीं ये श्री राम भगत के रूप में वैष्णवों के उपास्य हैं। आपको करना क्या है कि जब भी किसी मंत्र का जाप करें, उसके लिए आपको दूध, दही एवं घी से मिले धान से हवन करें, जिससे कि आपको समस्त अभीष्टों की सिद्धि प्राप्त होती है। चोर, विष एवं भूता आदि का भय नष्ट होता है और जिनको राज भय और शत्रु भय से जो ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से आप किसी भी मंत्र को 10 दिनों तक रात्रि में नित्य 900 मंत्रों का जाप करें। और मंत्र जाप के समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सात्विक होना इन मंत्रों के जप की एक अनिवार्य शर्त है, जिससे आप जो भी जितनी भी माला जपते हैं, उनमें से आपको एक माला का हवन करना है और रात्रि में सोने से पहले पवित्र होकर बिना माला के इन मंत्रों का आप जप करें और जपते जपते आप सो जाएं। और आप शनिवार या मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। हनुमान जी का पूजन करके आप एक माला से हवन जरूर करना है। मोदक या चूरमे की आहुति डालें, चारों पुरुषार्थों की, जिससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की भारी हवा का प्रकोप शांत होता है, शत्रु समनकारी होता है और इन मंत्रों से
मंगल का कुप्रभाव भी शांत होता है। और इन मंत्रों के दौरान आप जब कोई भी अनुष्ठान करें तो इन मंत्रों का जो अनुष्ठान काल है वो 21 दिन का होता है और 21 दिन तक साधक को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना होगा और किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात में आप प्रारंभ करके नित्य कम से कम 10 माला जप कर सकते हैं। और अनुष्ठान जब आपको पूरा होना होता है उस समय हनुमान जी आपको किसी भी रूप में आकर के दर्शन दे सकते हैं। इसके लिए आप उनको श्रद्धावत नमन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और इसमें हनुमान जी को आप चोला, जनेऊ, लंगोट, खड़ाऊ, नारियल, लाल ध्वजा, 2 या 7 लड्डू, ऋतु के अनुसार फल और साधक लाल वस्त्र धारण कर लाल चंदन की माला से जप करें। और मंगलवार के दिन साधक विशेषकर व्रत जरूर करें। जो गुड़ और चने हैं वो बच्चों के अंदर बांट दें। ऐसा करने से हनुमान जी साधक की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इनमें से कुछ जो तांत्रिक जो मंत्र है उसको आप निर्जन स्थान में जा करके स्थित अंधकूप में बैठकर करें। सबसे पहले साधक पवित्र मिट्टी में सिंदूर या लाल रंग मिलाकर हनुमान जी की प्रतिमा बनानी है। प्रतिमा बनाते हुए आप मंत्र का जप करते रहें। मंत्र जप नित्य 21 दिन तक दिन और रात करें। इस मंत्र के जप के प्रभाव से हनुमान जी साधक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। यदि हनुमान जी स्वयं प्रत्यक्ष न हो तो सैकड़ों मेघों की गर्जना जैसी आकाशवाणी होती है। और भगत को यानी साधक को चाहिए कि उसे ध्यान से सुने और फिर 3 वचन ले, जिससे हनुमान जी साधक की हर अभिलाषा पूरी करते हैं। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो इसके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। अब मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा ही शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसके प्रभाव से जिसको आप सिद्ध कर लेते हैं तो उससे आप शत्रु का नाश करने में और समस्त विश्व को सम्मोहन करने में और आपको किसी प्रकार का कोई रोग हो तो वो तुरंत ठीक होकर आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप मंत्र कौन सा है, मंत्र को ध्यान से सुनना। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस जो जितने भी हनुमान जी के मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और जितने भी ये उपाय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनको करने से आपको अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जय श्री राम दोस्तों।